नमस्कार दोस्तों आज जो बैंकिंग न्यूज़ है 6 जुलाई में। तो 6 जुलाई में क्या क्या बैंकिंग न्यूज़ आए तो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। मतलब आज के दिन में जो जो बैंकिंग न्यूज़ आए, जैसे 11th बाई पटर हो गया, बैंक पेंशनर हो गया, फैमिली पेंशनर हो गया, उसके साथ साथ क्या एसबीआई का न्यूज़ है, और जो आरबीआई ने जो नया सर्कुलर जारी किया है, मतलब एक्स ग्रेशिया के बारे में, तो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है नॉलेज आईक्यू टीवी, और आप लोग प्लीज़ मेरा नॉलेज आईक्यू टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा नॉलेज आईक्यू टीवी को लाइक कर लीजिए, और जो बेल आइकन है दोस्तों उसको इनेबल करके रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हूँ मेरा चैनल में तो तुरंत आपके पास वो वीडियो पहुँच जाएगा। सो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों। मेरा चैनल का नाम है नॉलेज आईक्यू टीवी। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं जो कुछ भी चीज़ का अपडेट देती हूँ इंस्टाग्राम में अपडेट देती हूँ दोस्तों। सो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कीजिए। सो अगर आप इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कर लोगे तो पहले आप सब कुछ का अपडेट आपको पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत देरी होता है और एडिट करने में भी बहुत देरी होता है। तो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए दोस्तों। अभी आते टॉपिक के ऊपर, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, मेरा जो एक वीडियो है और टॉपिक है टिल एंड तक देखिए। अगर आप स्किप करते हो तो 11 बाई पटर का जितने भी न्यूज़ है आपको नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ मेरा वीडियो को टिल एंड तक देखिए दोस्तों। पहली एसबीआई का एक न्यूज़ है। तो एसबीआई में जो ऑल इंडिया रिटायरीज बैंकिंग एसोसिएशन है, उन्होंने बोला है हाउ बिग इज एसबीआई। तो जो डिपॉजिट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। तो दोस्तों एसबीआई का जो डिपॉजिट है तो 37 लाख करोड़ टोटल डिपॉजिट से। और अगर आप और बैंक के साथ कंपेयर करोगे तो एसबीआई के साथ, तो जैसे दोस्तों टोटल डिपॉजिट एचडीएफसी बैंक का है 13 लाख करोड़, आईसीआईसी बैंक का भी हो गया टोटल डिपॉजिट 9 लाख करोड़, एक्सिस बैंक का हो गया 7 लाख करोड़, और कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसका डिपॉजिट हो गया 3 लाख करोड़, और जो हिंदुजा ग्रुप का इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक, तो उसका डिपॉजिट है 2 लाख करोड़। आईडीआईबीआई बैंक का डिपॉजिट है 2 लाख करोड़, इजुकल टू 37 लाख करोड़। मतलब इतने सारे बैंक को मिला के हो रहे दोस्तों 37 लाख करोड़, और एसबीआई का डिपॉजिट क्या है 37 लाख करोड़। ठीक है, सो आप देख सकते हो कितना बड़ा है एसबीआई दोस्तों। अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी मैं, कितना बड़ा है एसबीआई, टोटल डिपॉजिट कितना है एसबीआई का। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कोविड 19 में एक्स ग्रेशिया पैकेज और कॉम्पोजिट अपॉइंटमेंट आरबीआई ने सर्कुलर जारी करके बोला है। मतलब जो लोग ऑलरेडी कोविड 19 में मारे जा चुके थे और 5% ग्राउंड अपॉइंटमेंट था उसका, जैसे कोई भी लोग अगर कोविड 19 में मारे जाते, कोविड 19 नहीं है, हार्ट अटैक नहीं तो नॉर्मल जैसे बीमारी होते हैं उसमें अगर मारे जाते हैं, तो उसका फैमिली में जो भी मेंबर है, जैसे उसको वाइफ हो गया, उसका लड़का हो गया, उसका बेटी हो गया, उसको जॉब मिलता है। तो आज आरबीआई ने एक्स ग्रेशिया पैकेज का एक अपॉइंटमेंट जो लेटर है वो भी घोषित किया है, मतलब और जो पैकेज है वो भी दिया है। तो दोस्तों आइए देखते हो उस पैकेज में क्या क्या हम लोगों को मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो चीफ जनरल मैनेजर जो जुलाई 5 में जो स्पेशल एक्सग्रेशिया पैकेज है और स्पेशल स्कीम है अपॉइंटमेंट का, उन्होंने एक पत्र लिखा है। तो सारे बैंक को इस चीज़ को मानना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, क्लास 3 जो कैडेट होगा असिस्टेंट, तो अपॉइंटमेंट मिलेगा उसको। जैसे अगर कोई भी लोग कोविड 19 में मारे जाते हैं उसको वाइफ को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो 30 लैक्स तक आपको एक ग्रेशिया अमाउंट मिल जाएगा जो कोविड 19 में मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छा न्यूज़ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला है। सेकेंड जो हमारे जो टॉपिक है दोस्तों,
बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है दोस्तों। अभी भी फैमिली पेंशन का 30% 11 बाईपाटा सेटलमेंट में जो 30% फैमिली इश्यूज अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि जो 30 जून में फिनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुआ था, मुझे लगता है आईबीए ने अभी तक इसके बारे में कोई भी बैंक को, कोई भी यूनियन को, और यूनियन का जो लीडर है आईबीए और इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन का, वो भी इसके बारे में ठीक तरीके से कुछ भी नहीं बता रहे। जो आरटीआई फाइल किए थे, तो वो आरटीआई फाइल का भी कोई भी जवाब अभी तक ठीक तरीके से नहीं हुआ दोस्तों। और एक चीज़ है, जो 11 बाईपाटा सेटलमेंट का पेंशन एरिया दोस्तों, फैमिली पेंशन इशूज 30% तो ये है, लेकिन जो पेंशन एरिया से फैमिली पेंशनर को वो भी नहीं मिला है दोस्तों। मैं बताना चाहती हूँ, रिटायर्ड पेंशन, जो रिटायर्ड पेंशनर है उन लोगों को पेंशन एरियर मिल चुका है जो 11 बाईपाटा सेटलमेंट में हुआ है, लेकिन अभी तक 11 बाईपाटा सेटलमेंट में जो पेंशन एरियर से वो भी फैमिली पेंशनर को नहीं मिला है, ठीक है। और दोस्तों लास्ट जो मेरा टॉपिक है, 11 बाईपाटा सेटलमेंट में जो ग्रेचुइटी पेमेंट्स एरिया है वो सब रिसीव्ड हो गया है पेंशनर और फैमिली पेंशनर का बैंक अकाउंट में। तो बहुत लोग का कमेंट कर रहे थे सर कनाडा बैंक पे, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कनाडा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सब बैंक का जो 11 बाईपाटा सेटलमेंट का ग्रेचुइटी पेमेंट्स एरिया है सब कुछ रिसीव्ड हो गया है पेंशनर का खाते में और फैमिली पेंशनर का भी बैंक अकाउंट में। सबसे बड़ा गुड न्यूज़ आज के दिन में यही है। और सेकेंड जो दोस्तों बैड न्यूज़ है, अभी तक 30% जो फैमिली पेंशन का इश्यूज अभी तक नहीं हुआ है, उसके साथ साथ जो 11 बाईपाटा सेटलमेंट का जो पेंशन एरियर है वो भी फैमिली पेंशनर को नहीं मिला है, लेकिन रिटायर्डीज को मिल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा नॉलेज आईक्यू टीवी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग मास्क पहन के ज़रूर बाहर निकले दोस्तों। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।